नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक संहिता और मैं हूं आपके साथ शीतल बावखंडी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों पर। जिला विकास प्राधिकरण के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोटद्वार के मालवीय उद्यान में एकत्रित होकर रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने यह नियम लागू कर गरीब जनता के साथ अन्याय करने की साजिश की है और जिला विकास प्राधिकरण के नियम को लागू करना पूरी तरह औचित्यहीन है। इस नियम के लागू करने के बाद जहां गरीब लोग अपने लिए मकान नहीं बना पा रहे हैं, विकास प्राधिकरण वसूली का अड्डा बनकर रह गया है। कि जो जिला प्राधिकरण जैसी चीज कोटद्वार विधानसभा के ऊपर थोपी गई है, ये शीघ्र अतिशीघ्र वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आम जनता से पैसे वसूलने का एक अड्डा वर्तमान प्रदेश सरकार ने बनाया है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और स्पष्ट रूप से ये मांग करते हैं कि इस प्राधिकरण को हटना चाहिए। जनता से अवैध वसूली मकान बनाने के नाम पर जो सरकार द्वारा की जा रही है, ये बंद की जानी चाहिए। हमारी स्पष्ट रूप से ये मांग है। कोटद्वार से राकेश पंत की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तहसील परिसर में पहुंचकर मां गंगा का नाम बदलने के संदर्भ में जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर गंगा मां के नाम को लेकर करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस मसले पर समाधान की बजाय इसको राजनीति में उलझाने का काम कर रही है। मां गंगा को नहर का नाम देकर बीजेपी भी कांग्रेस की तरह चंद लोगों के फायदे को लेकर करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसे आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर जल्द ही हर की पैड़ी पर नहर से हटाकर गंगा का दर्जा नहीं दिया गया तो पार्टी को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। हरीश रावत की सरकार में इसको नहर का दर्जा मिला। आम आदमी पार्टी इस मामले में पहल करना अपना राजनीतिक धर्म मानती है। बीजेपी इसे देवधारा और देवगंगा कहने की बात कह रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का मानना है कि मां गंगा को गंगा के नाम से ही जाना जाए। आपको इस बारे में क्लियर करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का जैसे जनाधार लगातार उत्तराखंड में बढ़ रहा है और हम लोग तेज़ी से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता जो जिस प्रकार से बढ़ रही है और जन जन तक हम पहुँच रहे हैं, पहले ऑक्सीमीटर के साथ और अब इस मामले में कि माँ गंगा जो अविरल बहती है, जो करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था है और जिसे हम अपनी माँ जननी और मोक्षदायिनी भी कहते हैं, और इस गंगा के प्रति यदि कोई भी सरकार खिलवाड़ करेगी और इसका नाम बदलेगी, हम उसका घोर विरोध करते हैं और ये घोर विरोध हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक माँ गंगा का नाम माँ गंगा ना रह जाए। और कोटद्वार से राकेश पंत की रिपोर्ट। नेवाल भाजपा ने 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाली 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग कार्यशाला के लिए तैयारी पूरी कर ली है। थराली विधानसभा के 5 मंडलों में बैठक कर पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। प्रशिक्षण वर्ग कार्यशाला की तैयारी को लेकर अंतिम बैठक आज विधानसभा पालक टीका प्रसाद मैखुरी और जिला संयोजक राकेश जोशी की अध्यक्षता में आज देवाल ब्लॉक सभागार में की गई। बैठक में प्रशिक्षण वर्ग कार्यशाला के स्थान निर्धारण सहित 8 विभागों के लिए समितियां बनाई गई और पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित समितियों की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक को संबोधित करते हुए विधानसभा पालक टीका प्रसाद मैखुरी ने कहा कि बैठकों का दौर चलता रहता है और संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी लगातार बैठकों के माध्यम से संगठन को मजबूत करती है और प्रत्येक 5 साल में हमारे जो पार्टी है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, उनके ज्ञान वर्धन के लिए प्रशिक्षणों का आयोजन करती है और 5 वर्ष में ये कार्यक्रम लगातार चलता रहता है। वहीं जिला संयोजक राकेश जोशी ने कहा कि तो कहूँगा कि ये महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि पार्टी ने 28 तारीख से लेकर 11 नवंबर तक जो प्रशिक्षण वर्ग चलने वाले हैं पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, उसकी आज हमने कार्य योजना बनाई है और इससे कार्यकर्ता विकास, पार्टी की रीति नीति, मैं और मेरा, इन चीज़ों में अंतर कार्यकर्ता को समझाया जाएगा। पार्टी का 1951 से लेकर 77 तक, 2014 से
77 से लेकर 2014, 14 से लेकर 2020 तक की जो पार्टी की जो यात्रा रही है उसका सारा वृत्तांत इसमें रखा जाएगा। बैठक के अंत में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीते दिनों बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसे में अपनी जान गंवाने वाले बीजेपी नेता मोहन प्रसाद थपलियाल और कुलदीप चौहान के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। थराली से गिरीश चंद्र की रिपोर्ट। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लोक संहिता। नमस्कार।